सुप्रभात। सुधा सक्सेना का आप सभी को सादर सप्रेम राम राम। सृष्टि परिवर्तनशील है, हमारा जीवन परिवर्तनशील है। हर क्षण सब कुछ बदलता रहता है। आइए आज इसी परिवर्तन पर कुछ चर्चा करते हैं। मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन को स्वीकार करना बुद्धिमत्ता है। बुद्धिमान व्यक्ति परिवर्तन का स्वागत करता है, जबकि विवेकहीन व्यक्ति उसका प्रतिरोध। पुरुषार्थी व्यक्ति सदैव परिवर्तन में अवसर खोजते हैं। कई बार परिवर्तन हमारे मन एवं परिस्थितियों के अनुकूल नहीं होता। इसके बावजूद यदि हम धैर्य के साथ इसे स्वीकार करते हैं तो सफल होते हैं। जीवन में अनेक तरह के झंझावात आते हैं। वे हमें हमारे कर्म पथ से विचलित करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन हम इन झंझावातों को पराजित कर सकते हैं। यह हमारे संकल्प पर निर्भर करता है। संकल्प किसी भी तरह के परिवर्तन को परास्त करने का साहस रखता है। हमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के परिवर्तनों के लिए तैयार रहना चाहिए। कई बार सकारात्मक परिवर्तन होने पर हम खुशी से उछल पड़ते हैं, अपने भाग्य पर गर्व करने लगते हैं। लेकिन यदि परिवर्तन मन के अनुरूप ना हो तो हम उदास हो जाते हैं, भाग्य को कोसने लगते हैं, कर्म करना छोड़ देते हैं। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें हर तरह से तैयार रहना चाहिए। तालाब में जल इकट्ठा हो जाए तो वह सड़ांध पैदा करता है, क्योंकि वह लंबे समय तक एक ही स्थान पर स्थिर रहता है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वर्षा काल में तालाब का पानी बदलता है, फिर बाहर आ जाती है। वह सब तालाब के धैर्य के कारण संभव होता है। परिवर्तन को धैर्यपूर्वक स्वीकार करना श्रेयस्कर है। बिना किसी परिवर्तन के प्रगति असंभव है, और जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते वे कुछ भी नहीं बदल सकते हैं। कहने का अर्थ यही है कि परिवर्तन के लिए हमें मानसिक रूप से तैयार होना होगा। कई बार परिवर्तन की गति के साथ हमें भी कदम ताल करना होता है। कहा भी गया है कि परिवर्तन की ओर पहला कदम जागरूकता है और दूसरा कदम स्वीकृत है। यदि हम परिवर्तन को स्वीकारें तो समझिए कि हम जागरूक हैं। बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से प्रौढ़ावस्था और प्रौढ़ावस्था से हम सब वृद्धावस्था की ओर आ गए हैं। हम अपने इस परिवर्तन को स्वीकार करें, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो। और एक बात समझिएगा कि इस अवस्था में शारीरिक रूप से हम सब कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन अनुभवों की अधिकता के कारण से हम सब मानसिक रूप से सशक्त हैं। और इसीलिए इस परिवर्तन को हमें मानसिक रूप से संतुष्ट होकर के स्वीकार करना होगा। और अपने भारतीय संस्कृति में 50 के ऊपर ही मानसिक प्रक्रियाओं की शुरुआत कही गई है, और 75 के बाद तो पूर्णतया संन्यास की बात कही गई है। क्योंकि अनुभव हमें सिखाते हैं कि जीवन में सुख और दुख साथ साथ चलते हैं, और शारीरिक क्षरण सदैव होता रहता है। लेकिन यदि हम चाहेंगे तो हमारा मानसिक क्षरण नहीं होगा। हमारे अनुभवों के कारण से हम अपने मानसिक अनुभवों के आधार पर अपने उसको सशक्त बनाएंगे, अपने विचारों को सशक्त बनाएंगे। तो इस प्रकार से अगर हम गौर करें तो सब कुछ परिवर्तनशील है, लेकिन हम स्वयं को परिवर्तित होती हुई परिस्थितियों में भी संतुष्ट रख सकते हैं। तो आज इतना ही। धन्यवाद।